डीएस क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ मैथ का जो आपका सैम्पल पेपर फर्स्ट है वो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम सैम्पल पेपर दे दीजिए क्लास 8 वालों का। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है कि टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बट आप अभी तक किए ही नहीं हो, कर लीजिए जल्दी से जल्दी। तो आपको जो लिंक मिल जाती है या फिर पीडीएफ मिल जाती है तो उससे आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ यहाँ से लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ी मूर्खता में है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसमें आपके काम की बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ मैं। फर्स्ट में लिखा है क्या आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग क्या होता है? बताइए, बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग क्या होता है? तो इसका आंसर है आपका 360 डिग्री। और ये पेपर आपका बहुत आईएमपी है क्योंकि जो आपका एमपी बोर्ड वालों का पेपर हुआ है एक बार उसको भी रीचेक कर लेना। और अगर नहीं मिल पाता है तो कमेंट कर दिया करें आप लोग, तो मैं कमेंट में ही क्या करूँगी, लिंक अटैच करवा दूँगी। ठीक है, ये उसमें आया था तो रिपीट में आपके पास जा सकता है। वर्ग 20 से 30 की निम्न सीमा होगी। वर्ग 20 से 30 की निम्न सीमा होगी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, 20। थर्ड देखिएगा, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम लिखेंगे 325, 325। फोर्थ देखिए जरा बच्चों, घनाभ के फलकों की संख्या होती है। बताइए, घनाभ के जो फलकों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2, 4, 6, 8 क्या होगी? तो यहाँ पर होगी आपकी 6। कितनी होगी? 6। राइट आंसर है आपका सा वाला। फिफ्थ में बोला गया है कि एक आलेख के बिंदु 2 और 5 में बिंदु का निर्देशक होगा। 2 और 5 लिखा है तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ का रहता है वो x का मान होता है, जो ऊपर रहता है वो y का रहता है। तो क्या होगा आपका, y का मान 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। जो पीछे वाला है वही होगा। रिक्त स्थान देख लीजिए जरा, किसी वस्तु के अंकित मूल्यों में दी जाने वाली छूट को क्या कहते हैं? तो उसे बट्टा कहते हैं। किसी वस्तु की अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहा जाता है बेटा। और दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों की खालिस्तान करने के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर क्या आएगा आपका, बताइए क्या आना चाहिए? यहाँ पर आएगा आपका क्या, तुलना। दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के लिए उपयुक्त है। थर्ड वाला देखिएगा, संख्या 49 के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या होगी। ऑब्वियसली बात है कि 94 होगी। इतना तो हमारे 8th वाले बच्चे होशियार हैं। अब पूछा गया है आपका कि संख्या 98 का बीजांक होगा। संख्या 98 का बीजांक होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका 2। ठीक है, क्या होगा आपका 2। आगे क्या दिया है प्रश्न नंबर, इनको सबको आपको हल करना है। 18 नंबर के क्वेश्चन है ये टोटल आपके बोले तो इसमें बोला है कि एक समभुज की कितनी भुजाएं होती हैं यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। सेकंड बोला है आपका कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधा की संख्या बताइए। अब उस पौधे की संख्या मतलब जितने भी पौधे लगे हैं उनकी संख्या बतानी। थर्ड में आपको बोला गया है क्या, ऑयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या ए को ज्ञात करना है। जरा देख लीजिए, आपको ये मैप भी दिया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए आपको फोर्थ में ये वाला क्वेश्चन है बेटा, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आपको मिला लेना, परीक्षा अध्ययन में आपको सारे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका कि पटरी और प्रकार की सहायता से आपको क्या करना है, 4.5 सेंटी भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए। कर दीजिए, कितना आसान होता है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी संख्या 704 का भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। ठीक है, ये सारे आपको आईएमपी क्वेश्चन दिए, आप लोग बढ़िया देख लीजिए और आराम से करिएगा। बहुत आसान पेपर आएगा, आप लोग पूरा पेपर आराम से कर सकेंगे। देखिए ये क्वेश्चन टोटल 12 क्वेश्चन आने हैं। ये देखिए
और जो पेपर हो चुका है वो भी देख लेना, बहुत से क्वेश्चन मिलते जुलते रहेंगे। ये 10वां दिया है, ये 11वां, ये 12वां, सबके स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं चाहूँगी कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच पाए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं टाइम दे सकती हूँ। ये देखिए, आप इस पेज का ले लीजिए एंड देन ये वाला भी ले लीजिए। और ऑब्जेक्टिव मैं सारे करवा चुकी हूँ। हाँ, आपको ये सैम्पल पेपर 2 देखना है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दो। जितने जल्दी हो सकेगा मैं सैम्पल पेपर 2 लेकर आऊँगी। जिनका हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर बेटा डल चुका है, आप लोग देख लीजिए। जिनका इंग्लिश का पेपर है उनका भी सैम्पल पेपर डल चुका है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिए। नहीं मिल पाता है तो प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए और हमें क्यों, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, जल्दी कर लो अगर नहीं करा है। आपको एक बेल आइकन देख रही होगी घंटी, उस पर क्लिक करना और ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे आपको पता चल जाए कि अरे मैम ने सैम्पल पेपर डाल दिया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो ये कंडीशन ना हो, आप सब बेल आइकन को प्रेस कर लिया कर लो, तो सारी नोटिफिकेशन आपके घर पहुँच जाएगी। ठीक है, थैंक यू।